आबे पर इमरजेंसी अधिकारी का बड़ा बयान। अस्पताल ले जाते समय आबे के शरीर में हरकत नहीं दिखी है। ये एक और बड़ी खबर आई है। आबे पर इमरजेंसी जो अधिकारी है उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उनको शूट किया गया था, तुरंत उनको उठाकर एयरलिफ्ट किया गया। उस वक्त उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। ये शिंजो आबे पर इमरजेंसी ऑफिसर का बड़ा दावा है, जो न्यूज़ 24 आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है। हालांकि और आधिकारिक जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार किया जा रहा है। लिफ्ट करते वक्त बंद थी शिंजो आबे के दिल की धड़कन। संजीव त्रिवेदी का मैं रुक कर ली तो सर आती हूँ। संजीव, ये बहुत चिंताजनक खबर है। यहाँ देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एकदम ऐसे अनुमान जो कि हमें सबसे वर्स्ट कंडीशन की तरफ ले जाते हैं, क्या वो सच तो नहीं होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक आशंका है कि उस वक्त कुछ घटना ऐसी घट चुकी है और अस्पताल ले जाने का बहुत फायदा नहीं हुआ है, कहीं ऐसी खबर तो नहीं आने वाली है। क्योंकि जो जानकारियां शुरुआत में ही आई थी उसमें ये जानकारी सामने आ गई थी कि कोई भी वाइटल साइन जिंदगी का उनके शरीर से नहीं आ रहा है, कोई मेडिकेशन को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो ऐसा भी नहीं है। और अभी तक वो बेहोश हैं, यानी कि जब से गोली लगी है तब से अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, या फिर कोई ऐसा साइन भी जो कि बताए कि देखिए अब वो थोड़ा इंप्रूव करने लगे हैं, मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, ऐसा नहीं है। पहला शॉट जिसमें कि वो लड़खड़ाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और ताबड़तोड़ दूसरी गोली भी चला दी जाती है और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं। और उनके गिरने से ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसा कोलैप्स है जो फाइनल कोलैप्स की तरह है। और उन तस्वीरों को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही एक फेटल हमला किया गया है इनके ऊपर। उसके बाद से उठाया गया, बॉडी एकदम रेस्टलेस, बहुत ही ज्यादा बेजान जैसी। और उसके बाद उन्हें जब हेलीकॉप्टर से ले जाया गया तो उस वक्त ये रिपोर्ट आ रही है कि कहीं भी उनके शरीर में कोई स्पंदन नहीं था, कुछ भी ऐसी हरकत नहीं थी जो कह सके कि वो अस्पताल जब पहुंचे तो कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ बातें कह रहे थे। क्या ये जो अटेम्प्ट था असैसिनेशन का, ये सफल हो गया है? ये तमाम ऐसी अटकलें, आशंकाएं हैं। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा भी जाने लगा है, लेकिन हम कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। शिंजो आबे एक पॉपुलर लीडर थे, प्रधानमंत्री खुद आकर बताएंगे कि उनकी स्थिति इस वक्त, मेडिकल स्थिति क्या है। दुनिया में शोक की लहर है, खासतौर पर इसलिए भी कि वो चीन को घेरने के मकसद से जो राजनीति है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे। क्वाड का फॉर्मेशन कह लीजिए, भारत से दोस्ती कह लीजिए, अमेरिका से उनकी नजदीकियां कह लीजिए, और जापान और चीन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, ये तमाम आत्मविश्वास जापान को देने वाले व्यक्ति शिंजो आबे थे। और आज की तारीख में उन्हें गोली मार दी गई है और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो वापस फिर से उस अवस्था में काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो वापस फिर से खड़े हो पाएंगे। ये तमाम अटकल ऐसे हैं जो कि किन्हीं आशंकाओं की तरफ हमें लेके जा रही है। हमें इंतजार है कि प्रधानमंत्री स्पीच में आखिर क्या कहा जाता है। हम भी संजीव ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं थोड़ी देर में जापान के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, उनकी स्थिति से जुड़ी हुई जानकारी क्या देते हैं, कैसे हैं अभी शिंजो आबे, उनकी हालत कैसी है। लेकिन जो अभी खबर आई है इमरजेंसी ऑफिसर की तरफ से जो दावा किया है उसके मुताबिक ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत चिंताजनक है। टीपी त्यागी जी, मैंने जो सवाल पूछा था उसका आप जवाब दे रहे थे सर, मुझे बीच में इस बड़ी खबर के लिए आपको रोकना पड़ा था। जी हाँ, आपने मेरे से ये सवाल पूछा था कि आबो शिंदे अब इस समय पावर में नहीं है, उनको मारकर क्या मिलेगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया हिंदुस्तान का कि यहाँ पे अन्ना हजारे एक सिपाही है और वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर नहीं है, और उनके आंदोलन के सामने पूरी संसद, पूरी पार्लियामेंट के सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर समेत खड़े होके उनके सामने हाथ जोड़े थे और सैल्यूट किया था। कहने का मतलब ये कि इट इज नॉट द डेजिग्नेशन, इट इज द मैन हु मैटर्स। और ये मैन जो मैटर करता था ये इंडिया के बहुत क्लोज था। प्रोबेबली द न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर मे नॉट बी दैट क्लोज एज ही वाज। और ये आदमी
जापान को रिप्रेजेंट करता था, वो जापान जिसके खिलाफ चाइना है। अब चाइना के दो काम इसमें सिद्ध होते हैं, पहला तो जापान और दूसरा इनडायरेक्टली तरीके से, यानी कि अपरोक्ष तरीके से हिंदुस्तान के साथ भी एक किस्म से बदला लेना, क्योंकि इन्होंने हमको 50 साल के लिए करीब करीब नेग्लिजिबल ब्याज के ऊपर एक बड़ा ऋण दिया था बुलेट ट्रेन के लिए ना। इस वजह से हमको लगता है कि कोई कत्ल बगैर मोटिव के होता नहीं, और जापान के किसी व्यक्ति का अपने उभरते हुए ऐसे लीडर के साथ हो नहीं सकता। लिहाजा अब ये चाइना का इंटरेस्ट रहा हो कि ये जापान की पॉलिटिक्स में आगे दखलंदाजी ना कर सके। दिस में बी द मोटिव ऑफ चाइना। That is what I feel. I may be wrong. अब अच्छा एक बात और है, मान लीजिए अब कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है जापान की तरफ से और जो इस तरफ इशारा नहीं करता, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इस समय का आया हुआ ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हिसाब से होगा कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कहाँ सूट करता है। वो डी जोर हो सकता है मगर वो डी फैक्टो नहीं होगा। इस वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी पूरी तरह से जाना डिप्लोमेसी के पैमाने पर सही नहीं उतरता, और आजकल तो जो डिप्लोमेसी है वो भी ड्राइंग रूम से निकल के टेलीविजन के ऊपर आ चुकी है। इस वजह से इसी ऑफिशियल स्टेटमेंट पे या किसी और थ्रेड परसेप्शन पे यकीन करने की बजाय जो चीज कॉमन सेंस में फिट बैठती है वो ये बैठती है कि इट इज ए इंजीनियर्ड मर्डर, it is a designed murder and the murder is at the behest of, I consider, China. सर आप काफी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, बड़ी बातों की तरफ। इस बीच एक बड़ी खबर, आबे को गोली लगने के बाद उनका बहुत खून बहा है। एनएचके के हवाले से ये खबर है। अस्पताल पहुंचने से पहले काफी ब्लीडिंग उनको हो चुकी थी, जो जानकारी मिल रही है, और मौके से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि जिस वक्त उनको गोली लगी, संबोधन कर रहे थे, वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, बिल्कुल पीछे से, बैक से, नजदीक से हमलावर ने उनको शूट किया, और इतना ही नहीं, उसने दोबारा फायरिंग की है, दोबारा शूट किया है, और इसीलिए ये खबर कि अस्पताल ले जाने से पहले उनको काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी, उनका खून काफी बह चुका था। इमरजेंसी ऑफिस के दावे की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वो कुछ नहीं फील कर पा रहे थे, दिल की धड़कन उनकी रुकी हुई थी। लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई है, डॉक्टर की एक बड़ी टीम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का ट्रीटमेंट कर रही है, और जापान में दुआओं का दौर जारी है कि शिंजो आबे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, कोई ऐसी खबर आए जो चिंताजनक ना हो। संजीव त्रिवेदी, ये तमाम क्योंकि काफी ब्लीडिंग हो गई, बैक टू बैक शूट किया गया, दिल की धड़कन रुकी हुई थी, दिल का दौरा भी पड़ा है, ये एक के बाद एक चिंता बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए, जितनी भी जानकारियां आप दे रही हैं और जितनी भी जानकारियां समाचार माध्यमों से हम तक पहुंच पाई हैं, वो यही कह रही हैं कि गोली लगने के बाद कोई उनके शरीर में कोई प्रतिक्रिया, कोई स्पंदन, कुछ भी ऐसा नहीं महसूस किया गया। जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाने का काम किया, उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं अथॉरिटीज को, वो यही कह रही है। अब ये तय करना अभी बाकी है डॉक्टरों को, या फिर उन्होंने तय कर दिया है कि उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो वहां के कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो बातें कही, और उसके बाद अभी जो आपने बात बताई है, इससे बहुत अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। देखिए रितेश, जापान में प्रधानमंत्रियों को असैसिनेट करने का, जान मारने का ये जो सिलसिला है, ये पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस वक्त जापान ने रियलाइज किया कि ये युद्ध से कोई फायदा नहीं उठा सकता, किसी का फायदा नहीं होता, और उसने पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद ये हिस्ट्री केवल एक बार दोहराई 1960 के दशक में, लेकिन अभी तक कम से कम 6 या 7 बार ऐसा हुआ है कि जापान में प्रधानमंत्रियों को गोली मारी गई है। और 1930 के दशक में तो 4 बार लगातार हर 2 साल पर जापान के प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई थी, असैसिनेट कर दिया गया था। तो वहां एक परंपरा रही है गोली मार देने की, जापानीज प्राइम मिनिस्टर को या जापान के बड़े नेता को, और ऐसे नेता को जो कि निर्णायक स्थिति में हो वहां पर। हालांकि 1945 के बाद से ये स्थितियां बहुत कम आई थी, लेकिन फिर से दोबारा से ये स्थिति सामने आई है।
जो व्यक्ति है टेत्सुया यामागामी, इसने हथियार कहां से प्राप्त किया है, क्योंकि जैसा आपने बताया बहुत ही स्ट्रिक्ट गन लॉज है वहां पर और किसी के लिए भी हथियार प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। इसके पास तो शॉटगन था और वो भी इसने अपने तरीके से तैयार किया था, बनाया था, लाइसेंस की वेपन इसके पास नहीं था और चूंकि इसकी ट्रेनिंग हो चुकी थी सेल्फ डिफेंस फोर्स में, उस कारण से इसे पता था गन कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो लेकर गन पहुंचा था। क्योंकि क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है वहां जापान में, तो या सबसे कम वाले देशों में जापान की गिनती आती है, तो उस तरह से सुरक्षा की स्थिति नहीं होती है जो हमारे देश में या अमेरिका में होती है। हमारे देश में जो इतिहास रहा है, वायलेंस रहा है, वहां पर इस वक्त ऐसा नहीं था। शायद यही वजह है कि वो ठीक पीछे पहुंच गया और पॉइंट ब्लैंक उसने गोली मारी है, एकदम नजदीक से गोली मारा है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि मारकर कोई भी जो असैसिन होता है या हमलावर होता है वो भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है, वो वहीं खड़ा रहा है, यानी कि उसने सरेंडर जैसा किया और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मोटिवेटेड एक्शन, यानी कि बहुत ही पूर्व नियोजित तरीके से कोई व्यक्ति गोली मारने आया था उसको इशारा करती है और मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत शिंजो आबे को गोली मारी गई है। उनके पास अभी भी कार्यकाल था, उनके पास राजनीति करने का कार्यकाल था, उनकी संभवतः वापसी हो सकती थी राजनीति में और वो किसी के लिए चैलेंजर बन सकते थे। वो चैलेंजर क्या जापान का है या फिर वो चैलेंजर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का है, ये तय करना होगा। फिलहाल बुरी खबर का इंतजार लोग कर रहे हैं। आप इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि वो सत्ता में कमबैक कर सकते थे, पॉपुलर लीडर थे और उनकी कई सारी खूबियां थी। उनकी पॉलिसी की बात करें और साथ ही एक जो टीपी त्यागी जी इशारा कर रहे हैं कि जापान का दूसरे बड़े मुल्कों के साथ दोस्ती करना, हाथ बढ़ाना, ये चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कई बड़े कारण हैं, इंतजार करना होगा, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। संजीव, आपका भी शुक्रिया, टीपी त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। थोड़ी देर में जापान के प्रधानमंत्री का संबोधन है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी उस पर नजर है। फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।